मैं चैनल विद न्यू वीडियो। तो बहुत दिन बाद आई हूँ क्योंकि यस मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन बीच में से टाइम निकाल के मैं आप लोग के लिए आज बीएड के सेशन में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के सेशन जो आपका चल रहा है या आने वाला है उसके लिए एक बहुत बढ़िया यूनिट लेके आई हूँ, बहुत बढ़िया चैप्टर लेके आई हूँ, लर्निंग एंड नेचर एंड थ्योरीज। ठीक है, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम में या आपके बीएड से भी रिलेटेड इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पढ़ना शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों कि लर्निंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल तरीके से बहुत अपने तरीके से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि लर्निंग होती क्या है। देखिए बच्चों, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग हम उन्हें कहते हैं वो एक्ट या प्रोसेस जो कि हम एक्वायर करते हैं नॉलेज और स्किल से। अब हमें कोई भी नॉलेज मिली, वट एवर नॉलेज हमें मिली, ठीक है, हम जब बच्चे थे तो हमें नॉलेज मिली कि भाई ए इज़ फॉर एप्पल, ये हमें पता है कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, अब वो नॉलेज जो हमको मिली वो शायद हमें आज तक याद है। अभी हमसे कोई पूछेगा कि ए इज़ फॉर, तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए इज़ फॉर एप्पल। ठीक है, या हम बच्चों को पढ़ा भी रहे होंगे तो हम बोलेंगे ए इज़ फॉर एप्पल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिली, जो हमें नॉलेज एक्वायर हुई। और स्किल कैसे, अब मान लीजिए किसी भी बच्चे चाहते हैं सीखना क्रिकेट, तो अब उन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो क्रिकेट खेलना सीख गए। तो ये क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे उन्होंने एक स्किल सीखी, लर्निंग उनकी, क्रिकेट खेलना सीखा, और ये शायद क्रिकेट खेलना वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वो उनको लॉन्ग टर्म याद रहेगी। और जब हम लर्न सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर टर्म मॉडिफिकेशन में भी क्या होता है, हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। कैसे होते हैं? क्योंकि हम थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं ना। अब बच्चों ने जब क्रिकेट खेलना सीखा तो दे विल नाउ, वो सीख गए, तो उनको प्रैक्टिस उन्होंने करी, तो वन डे दे विल प्ले फॉर इंडिया, है ना। तो इस तरीके से तो उन्होंने प्रैक्टिस के थ्रू और उनके जब जैसे जैसे वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंसेस जो कर रहे थे और जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, उससे उनके बिहेवियर में क्या आया, मॉडिफिकेशन आ गया। और मॉडिफिकेशन के थ्रू दे विल लर्न इट फॉर अ टाइम, बहुत एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ लर्निंग पर जो इसमें दी हुई है हमारे पीडीएफ में, तो मैंने अपने अनुसार बता दिया आपको एक लर्निंग का कि लर्निंग होती क्या है, एंड दैट इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या बोला है, एज अ यंग इन्फेंट वी लर्न to hold upright, to walk and use our hand. Later we learn to run, to play cricket, we learn to read, to write and to memorize information to help us to pass examination. Thus we can say that except the simple innate reflex activities like eye blinking, salivation, knee jerking, sneezing, vomiting and coughing, all activities or behavior are learned. ठीक है बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की बात ली गई है कि यहाँ भी यही बोला गया है कि जब हम छोटे थे, ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, अब आप उसको बोलोगे बेटा कि हाथ हिलाओ, ठीक है, आप उसको बाय बाय करना सीखो हाथ हिला के, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, बाय बाय एक बार दिखाओगे, 2 बार दिखाओगे, 3 बार दिखाओगे, तो बच्चा खुद से क्या करना करेगा, बाय बाय करना सीख जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों से कहोगे वॉक करना सिखाओगे तो बच्चों क्या करेगा, वॉक करना सीखेगा धीरे धीरे, हैंड कुछ पकड़ना सीखेगा धीरे धीरे, और अगर फिर उसके बाद जब और बड़ा हो जाएगा फिर वो चीज़ों को सीखना शुरू हो जाएगा, लर्न करना शुरू हो जाएगा, भागना सीख जाएगा, कैसे क्रिकेट खेलते हैं वो सीख जाएगा, बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, या तो हमें कुछ भी उसको याद कराना हो, ABCD याद कराना हो, तो वो कैसे लर्न करेगा ताकि वो अपने एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं, आँखों का झपकना, सैलिवेशन, नी जर्किंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, काफ़ी, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, लर्नड है, ये हमने सीखी है। ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। हम जितनी ही चीज़ें करते हैं, जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में चीज़ें कर रहे हैं वो क्या है, लर्निंग के थ्रू हम कर रहे हैं। वेरियस मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन आर आउटकम्स ऑफ हिज लर्निंग। एवरी फॉर्म ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन विच enable ones to learn. Learning is the basis of our ability and individual differences. Some people learn more than others,
हैंस इट मेक द डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। कुछ पीपल्स क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लर्न कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें कम लर्न, कुछ लोग की एबिलिटी होती है कि वो कम लर्न करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है लोगों में, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लीजिए कि एक बंदा किसी चीज़ में बहुत स्पेशलाइज्ड है, ही मान लीजिए बहुत अच्छा डॉक्टर है, दुनिया का बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उससे एक तरफ से एक और डॉक्टर है जो कि कम है, ठीक है, उसकी एबिलिटी ऑफ लर्निंग क्या है, कम है। तो ये क्या, इसको क्या डिफरेंट ब्रांड होती है। अगर ये चीज़ ना हो तो शायद सारे इंसान एक ही तरीके के हों, है ना, बट दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, दिस वॉन्ट बी पॉसिबल ना। तो या अब एक बच्चा है जो लर्न करने में, जो रटने में बहुत तेज़ है, ठीक है, उसको कुछ भी सिखा दो वो तुरंत लर्न कर लेगा, रट्टू रोता है वो। और एक तरफ है जो लर्निंग, उसको सिखाने में थोड़ा सा, और या उसको उसकी एबिलिटी ऑफ लर्निंग, जो उस रटने की जो लर्निंग है वो क्या है, कम है। तो दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो दिस इज नोन एज द लर्निंग, बेसिकली ये लर्निंग होगी। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लर्निंग के थ्रू आप स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे दो, या अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल दे के बच्चों को ये आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। स्किनर की डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है स्किनर ने कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने बिहेवियर में क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव करते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. It involves new way of doing things and it operates individual attempts to overcome the obstacles or adjust new situations. It represents progressive changes in behavior. It enables to satisfy interest to attain goal. अब यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है कि लर्निंग क्या है, एक एक्विजिशन हैबिट है नॉलेज की और उसके एटीट्यूड की। बच्चों देखिए, अगर आपके अंदर हैबिट और नॉलेज आएगी तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब एक डॉक्टर है, जब वो स्टूडेंट था तो नॉर्मल उसका था, जब वो एक प्रोफेशनल बन गया, एक उसको अच्छी डिग्री मिल गई, उसको मान लीजिए MBBS किया, फिर उसने MD का कोर्स कर लिया, देन उसके अंदर अलग उसके बिहेवियर में भी चेंज होगा, उसके हैबिट में भी चेंज, उसकी नॉलेज में भी चेंज होगा, साथ ही साथ उसके एटीट्यूड में भी चेंज आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं क्रो एंड क्रो कि इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स इन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि मतलब यहाँ पे लर्निंग के थ्रू हम नई नई चीज़ों से अटेम्प्ट करके एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकता है, या वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकता है। और इट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। और यहाँ पे क्या है, और ये सारी चीज़ एक बंदा जो कि पहले सिचुएशंस को, नई सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसने चीज़ें को लर्न करना शुरू किया, नॉलेज लेना शुरू किया और एक्सपीरियंस करना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करना शुरू। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोग्रेस है उसके बिहेवियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इट इनेबल हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन। ये क्या है, ये उसके लिए सेटिस्फाई है क्या, ताकि वो जो गोल के लिए जो वो मेहनत कर रहा है वो उसको हासिल कर पाए। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, 5-5.5 साल की पढ़ी, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर में उसने बहुत सारे सिचुएशंस में क्या करें, सिचुएशन को हैंडल किया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया। सेकेंड ईयर में और, थर्ड ईयर में और, चौथे ईयर में और, 5वें ईयर में और, 5.5 साल में और। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे वो अपनी गोल, क्योंकि उसका गोल क्या था कि उसको ये 5.5 साल निकालने हैं और निकल के क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अब देखो जो MBBS वाले बच्चे होते हैं, मैं बहुत सिंपल एक स्टूडेंट्स के ही एग्जांपल दे रही हूँ, जो बच्चे होते हैं मेडिकल वाले, वो उनकी हालत खस्ता रहती है, मैंने देखी है। और जैसे ही 5.5 साल कंप्लीट होते ना, दे हैव डिफरेंट चेंज, क्योंकि उन्होंने चीज़ें को सीखी है, ठीक है, उन्होंने अलग अलग सिचुएशन को क्या किया है, और ऑब्स्टिकल्स को पार करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, अपने गोल तक। तो देख, ठीक है, ऐसे कोई भी IAS ऑफिसर या टीचर आप ले लो, बीएड में ही यही चीज़ होती है, हमें
बिल्कुल तरीका नहीं पता होता कि टीचिंग कैसे होती है, जो नॉर्मल असल की जो टीचिंग होती है, जो बीएड में जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाना होता है वो कैसे होता है। हम फर्स्ट ईयर में बड़े वो रहते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आती हैं, भाई माइक्रो टीचिंग क्या होती नहीं पता हमको, और फिर जब हमें रियल सिचुएशन लाइफ दी जाती तो। लेकिन हाँ, जब हम लास्ट साल हमारा 2 साल कंप्लीट होता है तब हमें लगता है कि हाँ ना, हमारे अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ हम टीचर हैं, ऐसी डॉक्टर्स के अंदर आता है, आईएएस के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है जो कि इजी है, ठीक है। वुड एंड वर्थ की क्या है, वुड एंड वर्थ क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। हम वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जहाँ पे हम न्यू नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपना नया न्यू रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग कहते हैं। गेट्स एंड अदर ने क्या बोला, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में डेफिनेटली ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। एंड एनी हाउ ये मॉडिफिकेशन हमारे बिहेवियर में करता है, चेंजेस हमारे बिहेवियर में लाता है, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के। एजे कॉल्समियर ने बोला है, लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। वही सेम बातें इन्होंने अलग लॉन्ग लैंग्वेज में लिख के बता दी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों नेचर ऑफ लर्निंग। ये पूछ लेता है, नहीं पूछता है तो आप लोग क्या करो बच्चों, इसको लिख दो, तो एक तरीके से आपको मार्क्स जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अपने एग्जाम में कोशिश करूँगी ये लिखूँ, ठीक है। As a learning is a process of modification of behavior, it implies cumulative improvement which arrive at a result of various changes that take place while learning in progress. ठीक है, it growth through the experience and improvement in the efficiency of adjustment as a result of practice inside observation, intimation, or conditioning. Learning involves in making the right responses and continuing to make certain situation and the purpose full and goal directed process. No good learning can take place unless the goal is clear and definite. The activity involved both physical and mental. It is a responses to the felt need from within. अब लर्निंग क्या है, एक मोडिफिकेशन है बिहेवियर का, जो कि हमारे क्यूमुलेटिव बेसिकली हमारे एज अ रिजल्ट हमें हमारे अंदर की इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। और यहाँ पे हम कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, थ्रू हमारे ग्रोथ, थ्रू द एक्सपीरियंस और इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी एडजस्टमेंट के थ्रू हम यहाँ पे, या तो प्रैक्टिस के थ्रू हम यहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। लर्निंग क्या करता है, रिस्पॉन्सेस को राइट बनाता है और हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है। अगर लर्निंग में गोल नहीं है बच्चों, तो हम लोग कभी भी पर्पसफुली गुड लर्निंग कभी भी हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर, हम जब भी कुछ कर रहे हो तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, ओके। However, learning is not individual matter, all learning is social. जितनी भी learning है वो social है। It take place in responses to environment. Environment के through ही हम यहाँ पे responses देते हैं, जो कि individual या group pattern में आता है। We learn many things in a result association with the people in a family, in school, colleges and playground, or in our profession. Much unintentional learning, incidental learning is a product of social influences, even our attitude are colored by group which belongs. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि लर्निंग जो है हमारे एटीट्यूड में भी कभी कभी इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है। हम मान लीजिए बहुत एटीट्यूड में है भैया, ठीक है, डॉक्टर बन गए, इतने एटीट्यूड में कि बच्चों जो इनका इलाज कर रहे हैं हम कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये यहाँ सारी चीज़ों से भी हमारी लर्निंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में क्या बोला जा रहा है। ये सारे पॉइंट चाहो तो लिखो, एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स वैसे भी नहीं मिलने हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़्यादा ब्रीफ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ना इसको डिस्कस करें, नॉर्मल आप इसको डिस्कस करें। पहला है हमारा यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में क्या होता है, लर्निंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज। अब लर्निंग क्या है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक किसी भी पर्टिकुलर
एज पे, मान लीजिए एज, सेक्स या रेस, कल्चर, टाइम एंड प्लेस, सो इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। आप अगर बूढ़े भी हो तो भी आप सीख रहे हो, अगर आपका कोई भी सेक्स हो, आप फीमेल हो, मेल हो या ट्रांसजेंडर कोई भी हो, आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। रेस, कल्चर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है डिपेंड, ठीक है। तो इट नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग इज़ नॉट restricted to any particular age, किसी भी एज पे नहीं, ना कि सेक्स पे, ना रेस, ना कल्चर, ना टाइम एंड प्लेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल। सेकेंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे, इट नेवर बी एंडिंग प्रोसेस, हम हमेशा सीखते हुए हैं, हम अपने वॉर्म लर्न, इट नेवर एंडिंग प्रोसेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम वॉर्म टू टर्म। बच्चे बोलते हैं ना कि बच्चे अपने माँ के कोख से सीखते हुए आते हैं, सो दैट थिंग, ठीक है, वही चीज़ बोले कि इट नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट डिनोट्स द लाइफ लॉन्ग नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है। हमको लर्न, हम सीखते रहेंगे अपने पूरे लाइफ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग। अब हम लर्निंग के थ्रू अपना क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। वुडवर्ड ने बोला कि ऑल एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार इट इज़ डेवलप द इंडिविजुअल, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज लर्निंग, ठीक है। वुडवर्ड ने ये बोला कि जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसी भी इंडिविजुअल को क्या करेगी, एक तरीके से डेवलपमेंट में ही ये करे। तो डेवलपमेंट भी इसका भी कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए आप इंडिया में हो, आप इंडिया के कल्चर से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। आप इंडिया के कल्चर को जानते हो, इंडिया में रहने का तरीक़ा को जानते हो, ठीक है। आपको पता है कि रुपी कैसे कितना है और कितना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले जाओ या कहीं भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, ठीक है, आप यूएस में गए तो आपको सारी चीज़ें वहाँ की चेंजेस, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के रहने सहने का तरीका अलग है, ठीक है। वहाँ पे क्या कितना डॉलर है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या है, धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। दूसरों को देख के हम सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते करते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। तो हमारा क्या हो रहा है, डेवलप। फिर कहीं 1-2 साल जब कट जाएंगे तो 3-4 साल हम अपने आप को डेवलप कर लेंगे, हम वहाँ पे रहना सीख जाएंगे। तो यहाँ भी क्या है, हमारी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्निंग की, डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। Next is dynamic and flexible relation of real situation. Learning is not a static process, it is a dynamic phenomenon. The way of learning is acquired knowledge differ from the context and the context person to person, hence the several channels of learning based on a real life situation. तो जो डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो लर्निंग है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिक प्रोसेस है, और स्टैटिस्टिक प्रोसेस नहीं है, ये डायनेमिक फिनोमेना, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट भी डिफ़र करता है, मतलब इसके कई सारे चैनल्स हैं। एज मीन learning is directed to the reach goal purposefully, therefore it is a mean of achieve an end, not to end itself. Lead the adjustment. लर्निंग हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, हम किसी भी एग्जिस्टिंग न्यू सिचुएशन या न्यू इन्वायरमेंट में हम अपने आप को लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अडेप्ट कर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऊपर कि नई कंट्री में गए तो हमने वहाँ कल्चर धीरे धीरे सीखा एंड देन हमने उसी सिचुएशन में अडेप्ट करना सीख गया। सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो आई थिंक इतनी काफ़ी हैं आपके लिए फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स, इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट हम उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है। बहुत इजी है ये चैप्टर, बस दिमाग में चीज़ें रखनी है आपको। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।